लिखा है क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक रेक्टेंगल वाली फील्ड है। और उसमें जानते हैं लेंथ ब्रेथ होगा। जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, दो गुना है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 228 मीटर, अगर इसका पेरीमीटर 228 मीटर तो बताइए कि उसकी डायमेंशन क्या रहता है, लेंथ ब्रेथ क्या होगा। तो मैं जस्ट लेट करूंगा। लेट, देखिए लेंथ है ना, वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तो मैं लेट क्या करूंगा, जिसका ट्वाइस किया गया है तो इसको लेट करना पड़ेगा। लेट द, स्क्रीन नहीं आ रही है। फिर से ज्वाइन करो। क्या सभी को नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख। हम्म। अब देखिए, कह रहा है कि लेंथ है ना वो ब्रेथ का ट्वाइस है। क्लियर है। लेंथ की जो मेजरमेंट है वो छोटी होगी। अगर लेंथ 10 होगी तो ब्रेथ क्या होगा, 20 होगा। क्योंकि उसने कहा है कि ब्रेथ का ट्वाइस हूं मैं तुमसे दोगुनी इसका हूं, तो मैं बड़ा होऊंगा ना, दोगुनी अगर होऊंगा ट्वाइस हूं मैं। तो हमें ब्रेथ को एक्सलेट करना, ना कि लेंथ को। कंडीशन समझिएगा। एक्सलेट कर लिया और यहाँ लिख दिया मीटर। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, एक्स। तो ब्रेथ का क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो मैं ट्वाइस कर दूंगा, 2x मीटर आ जाएगा ये आपका। सॉरी। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला गया पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगल का है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर रेक्टेंगल निसी? टू ब्रैकेट में एल प्लस। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन डाटा दिया गया है यहाँ पर 228। वो तो उसको फॉलो करने के बाद आया होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर टू ब्रैकेट में एल प्लस पी इक्वल टू 228। अब टू, एल क्या है, 2x है। एंड ब्रेथ क्या है, एक्स है। बताइए एक्स वैल्यू क्या है, फाइंड करिए। टू, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, लाइक टर्म है तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 228। अब देखिए, यहाँ से 3 2 जा 6x इक्वल टू 228। इधर जब कोई साइन मल्टीप्लाई मानेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 228 अपॉन 6। x आ जाएगा 6 3 जा 18, बचेगा 4। 4 8 48, 6 8 जा 48। तो जो x आ गया वो आ गया 38। तो क्लियर हो गया कि द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 38 एंड 26 का क्या होगा, लेंथ होगा। लिख देना हैंस द ब्रेथ ऑफ फील्ड 38 मीटर एंड द लेंथ ऑफ फील्ड 2x लिया था ना, तो 2 इंटू 38 यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 76 मीटर। क्लियर। सभी का नोट हो गया इस बार? कहीं समस्या बताइएगा।
यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट बताइए। हो गया सभी का ये? आयुष? नेक्स्ट करिए। मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter नीलू। मिसेस जैन अपनी बेटी नीलू से 27 years ओल्डर मतलब बड़ी हैं। वो भी ऐसा है कि लड़की तो छोटी होगी, उसकी जो माँ है वो उससे बड़ी होगी। आफ्टर 8 years, 8 साल बाद, सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू। 8 साल बाद नीलू की एज जो रही होगी उसका आप ट्वाइस करा देंगे, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। देन फाइंड द प्रेजेंट एज। हमने कहा है कि जब भी अगर आप एक्स या वाई जेड जो भी मान रहे हैं लेट कर रहे हैं वो प्रेजेंट एज होती है। तो मैं किसको एक्स लेट करूंगा, किसकी एज को बताइए? सर लेट द लेट द, हाँ लेट द, बोलो। सर प्रेजेंट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ, सर नीलू। हाँ नीलू, या हर डॉटर नीलू, एक्स ईयर्स लेट कर दिया। इसके बाद मैं क्या लिखूं, कौन बताएगा इन दिस क्लास? अब क्या लिखना चाहिए मुझे? डार्लिंग, अब मैं क्या लिखूंगा? उसकी जो माँ है उसकी एज क्या है? लेट द लेट एक बार मैंने कर लिया, अब दोबारा लिखूंगा एट। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स प्लस 20 एज ऑफ मिसेस जैन क्या हो जाएगा? ओल्डर है ना, तो यहाँ पर प्लस की बात करें, एक्स प्लस 27। सपोज दैट अगर ये 10 years की होगी लड़की नीलू, तो 37 उसकी एज होगी उसकी माँ की, ठीक है? ये कंडीशन बोल रखा है। आफ्टर 8 years, ये पॉइंट नोट करेंगे। आफ्टर 8 years, देखिए अगर 8 साल बाद अगर माँ की एज बढ़ेगी तो ओबियस है कि उसकी बेटी की भी एज बढ़ेगी, 8 साल बड़ी होगी हो जाएगी। आफ्टर 8 years, कंडीशन क्या दी रखी है? मैं लिखूंगा कि एज ऑफ नीलू, या एज ऑफ नीलू क्या है उसकी डाटा, एक्स प्लस एड कर दूंगा मैं। आफ्टर मतलब आपको ऐड करना है, बिफोर माइनस करना होगा। एंड, एंड एज ऑफ मिसेस जैन, बताओ ना जी जैन की एज क्या होगी इस समय आफ्टर 8 years? क्या लिखूं मैं? नित्या, आफ्टर 8 years जैन की एज क्या होगी? सालनी, आयुष, क्या रखेंगे? अरे प्रेजेंट एज एक्स तो हमें प्लस मालूम है। एक्स प्लस 27 प्लस 8। वेरी गुड। अब हो जाएंगे एक्स प्लस 35 के, यही तो आएगा डाटा। समझे बात को सभी लोग? अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हु कैन टेल इन दिस क्लास, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा, कंडीशन क्या बनेगी? आपने पढ़ लिया है आफ्टर 8 years सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू। मुझे क्या लिखना चाहिए, इक्वेशन क्या बनेगा, कोई बताएगा? ट्राई करो मान्या, नित्या, निशी, बताओ विशु, क्या लिखना एक्स चाहिए? प्लस 35। अरे क्या कहा गया देखो, कि आर्ट आफ्टर 8 years ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू।
जो जैन है, जो अपनी बता रहे उस क्वेश्चन में कि मैं 27 साल बड़ी हूँ उस अपनी बेटी से, उसके बाद फिर 8 साल बाद अगर कंडीशन जो हो रही है उसमें ये कंडीशन है कि 8 साल बाद मैं नीलू की एज का ट्वाइस हो जाऊंगा, तो अभी जो 8 साल बाद जैन की एज क्या है, x + 35 है, एंड 8 साल बाद जो उसकी बेटी नीलू की एज है वो x + 8 है। तो ये इक्वल तभी साइन लगेगा जब मैं नीलू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब ये कंडीशन इक्वल होगी। बन गया क्वेश्चन यहाँ से। सॉल्व कर लो लेफ्ट राइट, एक्स फाइंड कर लो। तो x + 35, देन कैंसिल दिस ब्रैकेट, सो मल्टीप्लाई बाई 2, 2x, 2 8 16 हो जाएगा। अब x ले जाओ इस साइड, या इसको x कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर x - 2x = हो जाएगा 16 - 35। ये माइनस का x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19, माइनस का x हो गया 19, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो नीलू की एज है वो कितना है, 19 ईयर्स है। क्लियर है? हेंस Yes. एज ऑफ नीलू 19 ईयर्स, एंड एज ऑफ मिसेस जैन क्या था, प्रेजेंट पूछ रहा है, तो 19 + 27 करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 ईयर्स। कोई समस्या हो तो बताइएगा इस सवाल को। हो गया सभी का, क्वेश्चन ही नोट हो गया। Yes, sir. कोशिश जरूर करें, सवाल थोड़े से लैंग्वेज वाले हैं, आप फर्स्ट टाइम मिलने तो उसको प्रॉब्लम हो रही हो, बट आप अगर लगाते रहेंगे तो सवाल आने लगेंगे। कोशिश जरूर करिएगा इन सवालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, ठीक है। अर्जुन जो है ना उस श्रेया की एज का ट्वाइस है, मतलब यहाँ छोटा कौन है, बताइए। अर्जुन बड़ा है कि श्रेया बड़ी है यहाँ पर, एज में कौन बड़ा है यहाँ पर, बात समझे। यहाँ पर किसको एक्सलेट करना पड़ेगा, श्रेया को या फिर अर्जुन को, कौन किसकी एज यहाँ पर एक्सलेट करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये बताओ, आपने इस पॉइंट से क्या समझा। अर्जुन इज Arjun ट्वाइस ji. एज एज श्रेया, मतलब क्या है इस लाइन का, कौन छोटा यहाँ पर है, बताइए। Okay. So Sriya. हाँ श्रेया, तो श्रेया को अगर मान लो श्रेया 10 साल की है या 15 साल की है, सपोज दैट, वो तो अननोन वैल्यू होगी, भी मुझे मालूम नहीं, एक्सप्लेट कर लूंगा। अर्जुन उसका डबल हो जाएगा। अर्जुन अगर जब उसका ट्वाइस, मतलब अर्जुन यहाँ बड़ा है, तो जो छोटा है उसको मान लो लेट कर लो, लेट द एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज आपने लेट कर ली x ईयर, एंड एज ऑफ अर्जुन, ट्वाइस लिखा है किसकी एज का, श्रेया का, तो ये कितना हो जाएगा, 2x ईयर्स। दैट्स क्लियर, बताइए। अब कहा गया 5 ईयर्स एगो, ये पॉइंट फिर से लिखो, अभी तक आफ्टर था, अब क्या आ रहा है, एगो। एगो मतलब क्या, तो पहले, पिछले। अगर आज वो 15 साल की श्रेया है तो 5 साल पहले 10 साल की रही होगी, ये बात तो सत्य है ना। अगर आफ्टर करेंगे तो फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 5 ईयर्स एगो,
5 years ago. The age of श्रेया क्या होगा? अभी आप आफ्टर वाले में क्या करते, प्रेस करते थे। अब आपको जो मान लो आज अगर वो 20 साल की है, तो 5 साल पहले 20 - 5 करोगे तो यहाँ पर 15 साल आता तब। लेकिन एक्स अननोन है तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा x - 5 years। क्लियर? एंड द एज ऑफ अर्जुन। अर्जुन की एज क्या होगी? अभी तो 2x है प्रेजेंट में, तो 2x - 5 करना होगा। ये कंडीशन यहाँ से क्लियर हुई। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? किसी को बताइए, नित्या, निशी, सालनी बताओ, श्रेयस, ये समझ में आया? यहाँ तक कुछ समस्या किसी बताइए। नो सर। कंप्लीट है यहाँ तक सभी को? आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अब क्या होगा? बोला गया कि 5 years ago हिज एज वाज 3 times श्रेयाज एज। श्रेया की जो एज है उसका वो 3 times करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? हु कैन टेल? 3x - 5। इक्वल टू, अरे यार मुझे बताओ पहले लेफ्ट राइट, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? 2x - 5। ये क्या होता है 2x - 5? इक्वल क्या होगा? 2x - 5 इक्वल क्या होगा? 3 ब्रैकेट में x - हाँ ये बोलिए, ये बात सही है। मतलब क्या है कि जो अर्जुन की एज है वो 2x - 5 इक्वल तब होगा जब मैं श्रेया की एज का क्या कर दूंगा, 3 times। ये कंडीशन बनेगी। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स आ जाएगा। 2x - 5 इक्वल टू 3x - 15। तो यहाँ से 2x, एक्स वाले लेफ्ट में ले आओ, माइनस का 3x हो जाएगा। एंड -15 इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस एक्स आएगा इधर, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया +10 की वैल्यू। तो हेंस एज ऑफ श्रेया 10 years, एंड एज ऑफ अर्जुन 2 × 10। एक्स लेट किया था ना, 20 years का अर्जुन आ जाएगा। क्लियर क्लियर है सभी को? समझ बताइए। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो भाई, यहाँ तक कोई समस्या किसी को लग रही है तो बताओ। नो। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। चलिए सॉल्व टेस्ट क्वेश्चन। सॉल्व 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 14। एक्स वैल्यू बताइए क्या है, सॉल्व करिए।
करिए। x equal to निश्चित नित्य आपका आंसर आया साले? किसी का आंसर आया? क्या आप लोग कर लिए हैं? बता दूं क्या करेंगे? 5x प्लस 7/2, इसको मैं लिखता हूँ 3x/2 लिखूंगा, ठीक है, -14, इसको इधर ले आओ। तो 5x माइनस 3x/2 इक्वल टू -14, राइट में था लिखा है तो इसको ले आओ उधर, माइनस का 7/2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसके पास वन मान लो, एलसीएम 2 आएगा तो 2 5 का यहाँ 10 हो जाएगा। 10x माइनस 3x, बिकॉज 2 1 2, 1 का मल्टीप्लाई रहेगा 3 रहेगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, -28 -7, देख रहे हो? मैंने बताया था अगर डोमेटर कट रहे हैं तो काट दिया करो, 2 कटा दोनों साइड एक, तो यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 35, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 7 5 35, बट प्लस माइनस माइनस होता है तो एक्स आएगा -5। किसी का आंसर आ रहा है -5? बताइए यहाँ तक इस क्लास में किसी का आंसर आया था? ओके, तो आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। तो ये अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ रहा है तो बस लैंग्वेज वाले में क्वेश्चन बनेगा, बना के आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन लैंग्वेज का देते हैं, करिएगा। क्वेश्चन इज हियर, 4/5 ऑफ अ नंबर is more than 3/4 of a number by 4, find the number। ट्राई करो, कैलकुलेट करेंगे, करिएगा, बताइए। select the number हाँ हाँ, बोलो बोलो। लेट द नंबर एक्स, है ना? yes sir अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या बनेगी? मान्य कहा गया 4/5 ऑफ अ नंबर, 3/4 of the number is 3/6/4 बोला गया है कि 4/5 ऑफ नंबर, 4/5, इस बात का मतलब समझ रहे हो कि 4/5 अगर कहा जाए तो 4/5 ये होगा, वो नंबर क्या है? एक्स है। इज मोर देन, इसका मतलब इक्वल लगा दो, इज मोर देन 3/4, 3/4 ऑफ नंबर, यहाँ पर एक्स हो गया, बाई 4, मोर मतलब क्या? ज्यादा है, कितना? ये जो नंबर है 4/5 एक्स इक्वल टू, ये 4 मोर देन किससे? 3/4 ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन बन गई यहाँ से। अब एक्स फाइंड कर लो, इज मतलब इक्वल है यहाँ पर, ये 4/5 ऑफ एक्स इक्वल टू 3/4 ऑफ एक्स प्लस 4, फाइंड द वैल्यू। आयुष क्लियर है? मान्या, नित्या, निशी, एक्स फाइंड कर लोगे यहाँ से। तो मैं yes इसको मैं लिखता sir हूँ 4x/5, इसको जब मैं इधर ले आऊंगा तो मैं लिखूंगा इसको 3x/4 इक्वल टू 4। 5 4 का एल्सियम कितना आएगा? 20, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16x हो जाएगा, -3 4 5 जा तो 3 5 हो जाएगा 15x इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा x 1 लिखा नहीं जाता है, x/20 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 × 20, एक्स आ जाएगा 80। तो हेंस लिखूंगा मैं, लाइन से हेंस नीचे लिखना, लाइन हेंस द नंबर शुड बी, द नंबर बी, जो नंबर था वो क्या होगा? 80। अगर वेरीफाई करना है तो अगर मैं 4/5 इंटू 80 कराऊंगा तो ये 16, 5 इंटू कट जाएगा, 16 4 जा 64, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करा 3/4 इंटू 80 प्लस 4, तो भी कितना आएगा? 64 ही आएगा। वेरीफाई कर लेना, क्लियर है? बोलिए, क्लियर सभी को? no चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 31, फाइंड द नंबर्स। बताओ क्या लेट करें। क्या करना चाहिए। बताइए। अभी मैंने बताया था कॉन्स्टेंट नंबर क्या लेट करते हैं हमेशा। कॉन्स्टेंट नंबर लगातार होता है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, पहले बताओ। लेट दी फर्स्ट नंबर क्या लेट करेंगे, क्या होगा, एक्स होगा। दो नंबर है, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा। अगर लगातार है, वन के बाद टू आएगा, टू बाद थ्री आएगा, तो उसमें क्या होगा, पहला अगर एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन। यही तो मतलब है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का, लगातार। अगर हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे तो एस प्लस टू कर देंगे, फोर्थ में एस प्लस थ्री कर देंगे। तो ये आपके क्या कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स इज 31। डिफरेंस के लिए आप जानते हैं लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर होता है। तो यदि मैं यहाँ से देखूं कि जो सेकेंड नंबर हमेशा लार्ज होगा, जैसे अगर मान लो सेकेंड वन है तो फर्स्ट अगर वन है सेकेंड टू होगा। अगर फर्स्ट नंबर सपोज दैट 18 आ गया तो सेकेंड नंबर 19 होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से मैं माइनस कर दूंगा फर्स्ट नंबर के स्क्वायर का। वैल्यू क्या आएगी, 31। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स 31। जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं उनमें उन दोनों का स्क्वायर करिए, डिफरेंस करिए, तो 31 आएगा। अब सॉल्व करिएगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी अलजेब्रा में, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक मान लो आप एक्स, बी मान लो वन, तो जहां पर ए स्क्वायर वहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 31। तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। टू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना बचा, यहाँ 31 आ गया। टू एक्स इक्वल टू 31, इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का वन आ जाएगा इधर। टू एक्स आ गया 30, एक्स कितना आ जाएगा 30/2, 15 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हेंस द नंबर्स आर, पहला 15 होगा एंड दूसरा क्या होगा, 15 + 1 16, यही हो जाएंगे। अगर वेरीफाई करना है तो 16 का स्क्वायर 256 होता आ जाएगा, यहाँ से आंसर वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर सभी को, बताइए। सही 16 क्यों? उसने कहा है कि फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर कैलकुलेट किया है। देखो पहला नंबर एक्स होगा, मान लिया हम पहला एक्स था ना, तो एक्स यस वैल्यू कितनी 15 आई है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 16 + 1, 15 + 1 होगा, तो 16 आ जाएगा। समझे। यस सर। ये जो नंबर आया है आप चाहो तो यहाँ लिख दो, क्योंकि जो अगर लगातार नंबर है एक के बाद एक आएगा, तो अगर सक्सीड नंबर होगा 15 + 1 = 16, आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला 15, दूसरा क्या होगा 16 होगा। फाइंड द यस नंबर्स, सर। नंबर 15 एंड 16, क्लियर है।
नोट हो गया? याद है कोई डाउट को? बताइए। नो। चलिए इस क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं क्लास में।